जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्ञान दर्शन चैनल में फिर से आप सबका स्वागत है। बहुत ही टाइम बाद में मैं आ रहा हूँ यूट्यूब पर, और इसके लिए मैं आप सबसे सॉरी चाहूँगा, क्योंकि मैं काम में इतना बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हो गया था। तो अभी भी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, बट थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत सा प्यारा सा टॉपिक, और जिसे सुनेंगे तो शायद मैंने भी इसके बारे में सोचा अगर, तो पता है मेरे को सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पता है, ऐसा सोच के, पता है, मैं जब भी ये चीज़ें सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप भी सुने और मेरा क्या मानना है, देखिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि मतलब इतना बड़ा चमत्कार है, वो भी इतनी जल्दी हो जाता है। तो आप जानना नहीं चाहेंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, कौन से चमत्कार की बात कर रहा हूँ? तो देखिए, चलते हैं। आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा, जिस ईश्वर को पाना बहुत कठिन बताया जाता है, उसी ईश्वर को अगर आप बाल गोपाल के रूप में भजा जाए तो सिर्फ कुछ ही दिनों में वो आपसे एक चमत्कारी रूप से आपसे प्रसन्न हो जाता है। जी हाँ, और ये एकदम सच है और एक आजमाई हुई बात है। देखिए, अनेक कृष्ण भक्तों के द्वारा जो कि अक्सर अपने ही जीवन में लड्डू गोपाल की नटखट शरारतों के प्रत्यक्ष अनुभव और दर्शन का महा दुर्लभ सौभाग्य पाते रहते हैं हमारे अनेक ही भक्त। जैसे कोई छोटा सा मासूम सा बच्चा हो और आप उसे पीट भी दें, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसे प्यार से बुलाएं तो वो आपकी मार को भूलकर आपके पास खिलखिलाते हुए चला आएगा। ठीक उसी तरह से कोई भी बड़ा पापी अगर अच्छा इंसान बनना चाहता है तो वो भी प्रेम से लड्डू गोपाल को बार बार बुलाए तो लड्डू गोपाल ठुमक ठुमक कर हंसते हुए उसके पास पहुंच जाएंगे। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में लाल लड़ाने की बहुत ही बड़ी महिमा इसमें बताई गई है, और कई लोगों को तो ये भी मतलब पूरी परिभाषा ये भी नहीं जानते कि लाल लड़ाना कहते किसे हैं। तो इसी पे गौर फरमाएंगे कि लाल लड़ाना तो एक बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है, जिसे अनंत ब्रह्मांडों को जन्म देने वाला, पालने वाला, नष्ट करने वाला और परम सत्ता आपके बंधन में बन जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे किस रिश्ते में बांधना चाहते हैं। आपको जिस भी रिश्ते में सबसे ज़्यादा प्यार महसूस होता हो, चाहे वह बेटे का हो, भाई का हो, भतीजे का हो, भांजे का हो, कोई भी रिश्ता आप अपने लड्डू गोपाल से आप बांध सकते हैं। और उसी रिश्ते से बिना किसी संकोच किए गोपाल का तुरंत जोड़ लीजिए और कुछ दिनों तक उस रिश्ते को नियम से निभाइए, और फिर आप निश्चित आप चमत्कार को देखेंगे। तो कुछ दिन बाद भले ही आप उस रिश्ते को भूल जाए, पर लड्डू गोपाल बिल्कुल नहीं भूलेगा, और आपको ये देखकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि अब रिश्ता लड्डू गोपाल खुद निभा रहे हैं। तो लाल लड़ाने में बस यही एक गहरी मानसिकता आपको करनी होती है कि लड्डू गोपाल अब से हमारे जो भी आपने जो रिश्ता बनाया है, फिर मन में अंदर ही अंदर उनसे वो रिश्ता निभाइए। तो मन में भावना करने में दिक्कत आ रही हो तो फिर आप कोई मूर्ति या तस्वीर का सहारा भी ले सकते हैं। तो मन में लड्डू गोपाल को खाना खिलाने में एकाग्रता नहीं हो पा रही है तो आप मूर्ति के सामने भोग लगाइए। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो वास्तव में प्रभु के समान भूखे नहीं, सिर्फ आपके प्रेम के भूखे हैं। प्रभु जो है आपके सामानों के भूखे नहीं। सही बात है, बिल्कुल ही एकदम फैक्ट है कि ठीक है, सो अपन सामान रखते हैं, वो अपनी एक भावना होती है, बट प्रभु आपके सामान के भूखे नहीं है, वो सिर्फ आपके प्रेम के भूखे हैं। अपनी नौकरी, व्यापार, पढ़ाई को ईमानदारी से निभाते हुए जब भी आपको खाली समय मिले और लड्डू गोपाल के साथ आप मन ही मन खेलिए, बातें करिए और वो हर काम करिए जो आपको पसंद हो। तो बस इसी तरीके से खेल खेल में लड्डू गोपाल को कब आपके अपने हो जाएंगे आपको खुद को ही पता नहीं चलेगा। तो कुछ लोगों को पता है ये अंधविश्वास और समय की बर्बादी लग सकती है। कुछ लोग कहते हैं अंधविश्वास है, समय की बर्बादी है, पर उन्हें पता नहीं है कि यदि बाल गोपाल चैतन्य महाप्रभु की गुरु माता के यहाँ पानी भरना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, बर्तन मांजना सब काम करते थे, और यही बाल गोपाल बूढ़े वल्लभाचार्य को रोज़ सुबह हाथ पकड़कर लेटरिन कराने खेत में लेके जाते थे। और क्या क्या कहूँ मैं इस बाल गोपाल के बारे में कि किसी गरीब भक्त की लड़की की शादी के लिए चुपके से घर में रुपए रख के गए, तो कभी किसी भक्त को दुश्मनों के जानलेवा हमलों से बचाया। इसी बाल गोपाल ने कितनों को फर्जी मुकदमों से बचाया, तो कितने ही साल पुरानी बीमारियों के दर्द को सैकड़ों में भगा दिया। यही बाल गोपाल वो है जो एक्सीडेंट में अपाहिज होने वाले दुर्घटना को मामूली फिसलने वाली घटना में बदल देता है, और यही बाल गोपाल वो है जो भविष्य में होने वाले कैंसर को मामूली बीमारी में बदलकर खत्म कर देता है।
तो ये एक ऐसा पक्का रिश्ता निभाता है कि 24 घंटा आपके साथ ही रहता है और आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाता। नहीं तो फिर जब 24 घंटे का अति प्यारा, अति सुंदर, अति मनमोहक बॉडीगार्ड आपके साथ में है, जो आपके पूर्व जन्मों के आपके ही द्वारा किए गए पापों की सज़ा के अधिकांश हिस्से को खुद ही झेल जाए, तो फिर जीवन में किस बात की टेंशन है आपको। सृष्टि का ये एक अटल नियम है कि गलत और सही दोनों भावना द्वारा किए गए कामों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, पर कृष्ण का साथ तो आने वाला प्रचंड दुर्भाग्य भी चींटी काटने के समान हल्का हो जाता है। और इस दुनिया की हर स्त्री लड्डू गोपाल की माँ और हर आदमी पिता बनने का महासौभाग्य पा सकता है। शुरू में तो भक्त को भावना करनी पड़ती है, पर कुछ दिन बाद उसे सही में लड्डू गोपाल का एहसास होने लगता है। फिर उसके कुछ दिन बाद उसे स्वप्न में लड्डू गोपाल के दर्शन होने लगते हैं। आपके साथ होता होगा ऐसा। और फिर उसके कुछ दिन बाद ऐसा स्पष्ट आपको महसूस होता है कि लड्डू गोपाल ने अपने छोटे छोटे और मुलायम मुलायम हाथों से उसे छुया हो। उसके कुछ दिन बाद लड्डू गोपाल की विशेष कृपा अगर आप होती है तो आपको अति दुर्लभ दर्शन भी आपको प्राप्त होते हैं। और ये एक ऐसा रिश्तेदार है जिसे सिर्फ चाहिए आपका थोड़ा सा समय, जिसमें वो प्रेम पूर्वक आपके साथ खेल कूद सके। बदले में ये इतना कुछ देता है ना कि झोली छोटी पड़ जाती है। तो कोई क्यों ना जोड़े ऐसे सुंदर रिश्तेदार से रिश्ता। देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि लड्डू गोपाल एक प्यारा सा ऐसा बालक है जिसे एक हाथ में सदा लड्डू विराजमान रहता है। लड्डू के बिना जो एक पग भी आगे नहीं बढ़ता, जिसकी मोटी मोटी गोल गोल प्यारी प्यारी आंखें सदैव लड्डू पर ही लगी रहती है, जिसका सर्वाधिक प्रिय भोग लड्डू है। लड्डू को देखते ही जिसकी आंखों में लालच दिखाई देने लगता है, जीभ ओठों पर आ जाती है। लड्डू के लालच में जो कुछ भी करने को तैयार हो, उसका नाम है हमारा लड्डू गोपाल। तो जन्म जन्म के भूखे हैं लड्डू गोपाल जी। इनकी लड्डू की भूख कभी समाप्त नहीं होती है। तो लड्डू के नाम पर कोई भी भक्त इनको कहीं भी बुला सकता है, दौड़े चले आते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। किंतु क्या लड्डू गोपाल और लड्डू के लिए मचलना यही लड्डू गोपाल जी कार्य है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की महिमा अपरंपार है। इनकी लीला और महिमा की कोई था नहीं है। तो लड्डू गोपाल जी के चमत्कार निराले। तो वर्तमान समय में घर घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान रहते हैं और लड्डू गोपाल जी की सेवा करना, उनसे प्रेम करना कृष्ण प्रेमियों का सबसे प्रिय काम है। जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान होते हैं, उस घर के परिवार के सभी लोग लड्डू गोपाल जी से बहुत प्रेम करते हैं और पूरे मनोयोग से उनकी सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा में जो सुख प्राप्त होता है वो उनके भक्त जान सकते हैं और कोई दूसरा नहीं जान सकता। ऐसा सुख मानो सुख के सागर में ही खड़े हो, एक ऐसा अलौकिक सुख जो अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। तो लड्डू गोपाल जी के सभी भक्त ये भली प्रकार से जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी मात्र एक प्रतिमा नहीं है, वे एक जीवित शक्ति है। यूँ तो प्रत्येक घर में अनेक देवी देवताओं की मूर्ति आदि फोटो आदि होती है, किंतु लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा में थोड़ी सी सेवा और थोड़े से प्रेम भाव से शीघ्र ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तब लड्डू गोपाल जी घर के एक सदस्य के रूप में सदा आपके साथ रहते हैं। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा तो अनेक घरों में की जाती है, किंतु लड्डू गोपाल जी के चमत्कार किसी किसी को ही देखने को मिलते हैं। और जिनको लड्डू गोपाल जी का एक बार अपना चमत्कार दिखा दे तो उनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है और फिर लड्डू गोपाल जी उसका साथ जीवन भर नहीं छोड़ते। लड्डू गोपाल जी एक बार जिस पर रिझ जाते हैं, फिर एक पल भी उसका साथ नहीं छोड़ते। कहने वाले कुछ भी कहे, लेकिन ये एक परम सत्य है कि एक बार लड्डू गोपाल जी का मन आप पर आ जाए तो फिर वह आपका दामन कभी छोड़ने वाला नहीं है। वह हर पल आपके साथ रहेगा। आप विश्वास करें या ना करें, किंतु एक जीवित सदस्य के समान ही आपके साथ व्यवहार करेंगे। आपके साथ आपकी थाली में आपके हाथों से भोजन करेंगे, आपके साथ आपके बाजार जाएंगे, आपके साथ खेलेंगे, आपसे कहानी सुनेंगे, आपके साथ बिस्तर पर ही सोएंगे। सर्दी लगेगी तो गर्म कपड़े मांगेंगे, गर्मी लगेगी तो उसकी भी शिकायत करेंगे। एक बच्चे के समान ही आपसे जिद भी करेंगे, तरह तरह की खाने की वस्तुएं भी मांगेंगे, अच्छे कपड़े भी मांगेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, आपसे लड़ेंगे, आपसे दुलार भी करेंगे, आपकी गोदी में भी बैठेंगे, आपकी बातें भी मांगेंगे। इतना ही नहीं, आप कहेंगे तो आपके कार्य भी करेंगे, आपसे खिलौने भी मांगेंगे। न केवल अपने असहाय बच्चे के लिए भी खिलौने लेने के लिए कहेंगे, गरीबों असहायों की सेवा भी आपसे करवाएंगे, उनके लिए भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था भी आपसे करवाएंगे। कोई गरीब यदि बीमार है तो उसके लिए आपसे दवा का प्रबंध भी आपसे करवाएंगे। और जो लोग लड्डू गोपाल जी का ध्यान अपने पुत्र के समान रखते हैं,
तो लड्डू गोपाल जी भी उनके साथ घुल मिलकर रहते हैं। तो ये किसी की भी डांट का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप डांटते रहिए, वे मुस्कुराते रहेंगे। यदि आप किस पर रुष्ट हो जाते हैं तो फिर वे आपको मनाने से भी पीछे नहीं हटते। हर पल खेलना, मस्ती करना, धमाल मचाना लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय है। आपके साथ हर पल धमाल मचाते रहेंगे, फिर भी मन नहीं भरेगा। लड्डू गोपाल जी के भक्त प्रेमियों का एकमात्र काल्पनिक विवरण नहीं वरन एक शाश्वत सत्य है कि जो भी भक्त लज्जा और संकोच छोड़कर लड्डू गोपाल जी में रम जाता है, लड्डू गोपाल जी भी उसमें उसी प्रकार से रम जाते हैं। तो लड्डू गोपाल जी के बहुत से भक्त लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करना भली प्रकार से जानते हैं, किंतु अधिकांश भक्त इस बात से अनभिज्ञ है कि लड्डू गोपाल जी कृपा किस प्रकार प्राप्त करी जाए। तो लड्डू गोपाल जी को इस बात से कभी कुछ लेना देना नहीं है कि आप उनकी पूजा स्तुति किस प्रकार से कर रहे हो। उनको इससे भी कुछ लेना देना नहीं है कि आप उन पर कितना पैसा खर्च कर रहे हो। वे इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते कि आपने उनकी सुख सुविधा का कितना ध्यान रखा है। तो लड्डू गोपाल जी तो मात्र ये देखते हैं कि उनके प्रति आपकी भावना कितनी शुद्ध और श्रद्धा पूर्ण और पवित्र है। लड्डू गोपाल जी उस व्यक्ति से विशेष प्रसन्न रहते हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं, जिनको अपने सुख की नहीं दूसरों के सुख की अधिक चिंता रहती है, और जो किसी कष्ट को देखकर द्रवित होते हैं, उसका कष्ट दूर करने का प्रयास करते हैं, और जो स्वयं भूखे रहकर भी दूसरों का पेट भरते हैं। ऐसी सांसारिक तपस्या की अग्नि से शुद्ध हुआ व्यक्ति लड्डू गोपाल के पीछे नहीं दौड़ता, बल्कि लड्डू गोपाल उसके पीछे दौड़ते हैं कि मुझे अपना लो। लड्डू गोपाल जी एक बार जिस पर प्रसन्न हो जाए, उसका जीवन हर प्रकार से सुरक्षित हो जाता है। सुख, समृद्धि, धन, वैभव की कोई कमी नहीं रहती। समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और रोग, कष्ट, कलसों से मुक्ति प्राप्त होती है। और अधिक क्या कहना है इस व्यक्ति के संबंध में, भला क्या कहना है, जिसके स्वाति सौम्य भगवान हो। जय हो मेरे लड्डू गोपाल जी की। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। देखिए, बहुत से लोगों की ये समस्या रहती है कि वो घर में लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बट घर के बाकी सदस्य कई लोग ऐसे होते हैं जो कि उनकी इस प्रेम और प्यार को एक ढकोसलेबाजी समझ लेते हैं। बट आप इसकी चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि आप जिसको प्रेम दिखा रहे हैं वो देख रहा है, और आपको किसी को नहीं दिखाना है, वो देख रहा है आपके प्रेम को। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे लड्डू गोपाल जी बस आपके प्रेम को देखते हैं। मेरा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और फिर से मिलूँगा एक प्यारे स्वरूप के साथ।